जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% चांसेस है। तो साथियों, जिनका भी पेपर अभी बाकी है वो सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है कालिदास। याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो कालिदास। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साथियों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, साइरस था। चलिए आगे देखिए। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, ये जो महान स्नानागार है ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा कहाँ पर है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये भी पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। तो सभी को ध्यान रखें। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया था? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, सिद्धार्थ ने। याद रखिएगा। और साथियों, वर्धमान महावीर को ध्यान रखना है, जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। अजात शत्रु से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अजात शत्रु को याद रखिएगा पितृहंता, ध्यान रखना है, पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। चलिए आगे देखिए। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कालीबंगा जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, राजस्थान में। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा चारागाही अर्थव्यवस्था। बाकी व्यवसायिक, कृषि, नगर नियोजन, व्यापार एवं उद्योग ये सभी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। आगे देखिए। वैध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों, यहाँ पर वैध का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका ज्ञान। बी ऑप्शन याद रखिएगा। वैध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो साथियों, मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता जो है वासुल को माना जाता है। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वासुल को। आगे देखिए। आशा योजना किससे संबंधित है? चलिए, इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, आशा योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है आशा योजना। आगे देखिए। T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टॉक मार्केट से संबंधित है रोलिंग सेटलमेंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? चलिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में बताना है तो 74.04% है। और सबसे अधिक साक्षरता पूछे तो केरल में है और सबसे कम बिहार में। आगे देखिए। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। याद कर लीजिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है
कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक याद रखना है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए आगे देखिए, जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों, जनश्री बीमा योजना जो है ये आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि कौन था? हिंदी साहित्य में बताना है अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि कौन था। तो याद कर लीजिए, अब्दुल रहीम खान। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अब्दुल रहीम खान था। आगे देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो साथियों, अमीर खुसरो की बात करें, जिसे भारत का तोता भी कहा जाता है, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और ये जुड़ा हुआ है सितार से, याद रखिएगा। ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी पेपर बाकी है पूरा सेशन को ध्यान से देखें। तो साथियों, ओणम जो है ये केरल राज्य का क्या है, लोकप्रिय त्यौहार है। एक पूछा जाता है पोंगल, तो इसे भी याद कर लीजिए, पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो प्यारे साथियों, रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो इसका सही जवाब है हम्मीर देव। बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, हम्मीर देव था। आगे देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कृष्ण प्राप्ति। बी ऑप्शन याद रखिएगा, कृष्ण प्राप्ति। आगे देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो प्यारे साथियों, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को रामानुजाचार्य ने प्रारंभ किया था। याद कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों, वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा, 25 हाई कोर्ट है। एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बछेंद्री पाल। मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया था? तो साथियों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने, याद रखिएगा, इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और ये आजीवन संघर्ष किए थे। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली ने। और साथियों, सहायक संधि इन्होंने ही लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो साथ में इसे भी याद कर लीजिए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और साथियों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो साथियों, भारत में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये मेहरगढ़ से मिला है। किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना किया था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया। और किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले को ध्यान रखना है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो साथियों, सन 2011 में, याद रखिएगा, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में पहली जनगणना पूछे तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। और 10 के आधार पर जनगणना पूछे तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। आगे देखिए, देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है?
तो प्यारे साथियों, देश का पहला जो भूवैज्ञानिक संग्रहालय है ये बनाया गया है जैसलमेर में। याद कर लीजिए कहाँ पर, जैसलमेर में। पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, श्रीलंका को कहा जाता है। श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जाता है जो कि महावेली गंगा है, तो इसे भी ध्यान रखें, महावेली गंगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए फटाफट से। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछे तो श्रीहरिकोटा में है। यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, घाना पक्षी अभ्यारण्य। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस है, चीन, ब्रिटेन है, ब्रिटेन, फ्रांस है। अब इसमें देखिए फ्रांस और जर्मनी दिया है, फ्रांस तो है लेकिन जापान नहीं है, तो ए ऑप्शन ही क्या है, सदस्य नहीं है ये जोड़ा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? ध्यान दीजिए यहाँ पे यूरोपियन शासक पूछा गया है, ना कि सिर्फ शासक पूछा गया आक्रमण करने वाला। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक पूछे तो ये हो जाएगा आपका सिकंदर महान। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी पूछे तो साइरस, याद रखिएगा। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, JRD टाटा है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो साथियों दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो कर्नल JK बजाज। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्यारे साथियों 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो साथियों कादम्बिनी गांगुली जो है भारत की प्रथम महिला चिकित्सक है, याद रखिएगा। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो प्यारे साथियों नैरोबी जो है याद रखिएगा केन्या की राजधानी है। कहाँ की? केन्या की। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है? तो याद रखिएगा त्रिदिनाद को, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।